हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने लिए रोटियाँ। बच्चों के लिए तो बन गया है नाश्ता और हस्बैंड जी के लिए भी बन गया है नाश्ता। तो वो तो चले गए स्कूल और ऑफिस। अब मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ। और पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि फिर बाद में किचन फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। पहले अपने लिए रोटी बना के रख लेती हूँ, फिर आगे और काम करती हूँ। तो रोटी बना के रख लूँगी, फिर किचन क्लीन करूँगी, उसके बाद झाड़ू मारूँगी। फिर इस तरह से मैं अपने काम की स्टार्टिंग करती हूँ। रोटी इसलिए बनाती हूँ पहले कि ताकि किचन भी क्लीन हो जाए और उसके बाद गंदा ना हो। फिर दिन में लंच बनाने के लिए किचन एकदम से क्लीन रहे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने लिए रोटी बना लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद मैं यहाँ पे हस्बैंड जी लाए थे, कुछ आम लाए थे, तो मैं उनको धो ली थी। तो रात को तो मैं फ्रिज में रखी नहीं, भूल गई थी कल रात को। तो मैं सोची चलो सुबह ही फ्रिज में रख लेती हूँ। तो फ्रिज भी मुझे काफ़ी दिन से साफ़ नहीं किया, फ्रिज भी साफ़ करने के लिए है। तो उसको तो मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं कर लेती हूँ यहाँ पे झाड़ू। रोटी बना के रख लिया मैंने, थोड़ा सा किचन भी हल्का बहुत क्लीन कर लिया है। अभी अच्छे से करूँगी। तो अभी यहाँ पे फैले थे कपड़े, बच्चे स्कूल गए तो कपड़े खोल के यहाँ पे रख दिए। तो मैं सोची चलो इन कपड़ों को सबसे पहले रख लेती हूँ अंदर। तो यहाँ पे रबड़ निकाला था बच्चों ने बाल पे लगाने के लिए, तो वही मैं संभाल रही हूँ यहाँ पे। वो कपड़े के अंदर फंस गया था सारा डब्बा, तो मैं निकाली तो कपड़े से सारा गिर गया नीचे। और ये मैं अंदर के कमरे को और बाहर के कमरे को सबसे पहले सामान संभालती हूँ इधर, क्योंकि कपड़े फैले रहते हैं। बच्चे चाय पी के नाश्ता करके सब पानी वानी पी के सब रख लेते हैं, तो उनको सबसे पहले मैं सब संभाल लेती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी। और ये देखिए बाहर का बेड तो मुझे हमेशा ही साफ़ करना होता है, क्योंकि बाहर के बेड शीट में क्या होता है कि बच्चे खेलते हैं पूरे दिन तो गंदा हो जाता है। अंदर तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मैं करती हूँ, क्योंकि अंदर बच्चे ज़्यादा रहते नहीं हैं, बाहर पे ज़्यादा ठंडा रहता है तो बाहर ही रहते हैं। अब आ गई हूँ मैं बेड शीट, थोड़ा सा मैंने चेंज तो नहीं की, लेकिन उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो उसके बाद उसको बिछा दिया है। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे किचन में। तो अब मैं थोड़ा सा किचन को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि किचन भी फैला पड़ा है। तो मैं देख रही थी यहाँ पे कूड़ा नीचे गिर गया था, बच्चे डस्टबिन में डाले होंगे तो आधे से ज़्यादा कुछ नीचे गिर जाता, कुछ डस्टबिन में चला जाता है। तो मैं सोची कि चलो इसको मैं सारा अच्छे से रख लेती हूँ। तो मैंने अच्छे से डस्टबिन में कूड़ा डाल लिया है। अब मैं इधर थोड़ा सा बर्तन है, पहले इनको थोड़ा इकट्ठे कर लेती हूँ बर्तनों को, और थोड़ा सा इधर किचन क्लीन कर लेती हूँ। तो किचन क्लीन करने के बाद अच्छा सा लगता है, आधा ऐसा लगता है कि आधा काम मेरा हो गया है। तो यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए आज तो थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हो रखा है, गर्मी नहीं लग रही है। आज तो मौसम बारिश ही आ रही है सुबह से। तो आज काम करने में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मौसम ठंडा रहता है तो काम करने में भी मन होता है। तो क्योंकि गर्मी तो यहाँ पे बहुत हो रही थी, तो आज बहुत अच्छा मौसम हो गया है। और अब मैं करती हूँ यहाँ पे गैस की सफाई, गैस को क्लीन करती हूँ यहाँ पे। तो गैस के बाद यहाँ पे गैस की इधर टाइल्स वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है तो वो चिपक जाती है, क्योंकि खुला एरिया है तो यहाँ पे ज़्यादा मिट्टी आती है। वैसे आजकल तो थोड़ा बारिश की वजह से सही भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आ ही जाती है। तो इधर मैंने गैस को भी क्लीन कर लिया है। अब इधर मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो इधर मेरे बर्तन पड़े हुए थे, ज़्यादा तो नहीं थे, आज थोड़ा सा कम ही थे। सब्ज़ी के हिसाब से मेरे बर्तन होते हैं, अगर उस तरह की सब्ज़ी बनाऊँगी तो ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, जैसे छोले राजमा ये सब बनाऊँगी तो ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो सिंपल सी सब्ज़ी तोरी भिंडी लौकी ये चीज़ें बनाती हूँ तो बर्तन कम हो जाते हैं। तो आज वही मैं बना रही थी सुबह तोरी, तो उसमें बर्तन कम हो गए मेरे, तो अच्छा लगता है। चलो कम बर्तन है तो फटाफट से काम निपट जाएगा। ज़्यादा बर्तन रहते हैं तो टाइम लग जाता है, क्योंकि फिर बच्चों का लेने का टाइम भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं किचन में देखो बर्तन धो ली हूँ, माँज ली थी। अब इन बर्तनों को धो लेती हूँ अच्छे से। तो इन बर्तनों को धोने के बाद फिर करूँगी मैं कि कमरे की डस्टिंग, झाड़ू पोछा। तो इधर मैं बर्तन धो लेती हूँ अच्छे से। तो ये देखो कुछ मैं स्टैंड में रख लेती हूँ, क्योंकि स्टैंड ऊपर से ही है तो पानी निकल जाता है। और जो बड़े बड़े उस तरह के बर्तन होते हैं, क्योंकि उनको मुझे नीचे के बर्तन की अलमारी में रखना होता है, तो उनका पानी निकल जाएगा यहाँ पे, नहीं तो स्टील ख़राब हो जाता है नीचे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ बर्तन तो स्टैंड में रख लिए, तो कुछ बड़े बड़े बर्तन थे उनको मैंने यहाँ पे रख लिया है। तो बर्तन भी
अब यहाँ पे मैं धो रही हूँ सिंक को मैं डेली थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। जब भी 2-4 बर्तन हो, चाहे ज़्यादा बर्तन हो, उसको मैं हाथ मार ही देती हूँ सिंक को, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है ना, फिर ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। और एक ही बार करेंगे तो फिर ज़्यादा गंदा भी लगता है और टाइम भी लगता है, और इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। और इसी तरह से मैं अपना काम करती हूँ फटाफट। अब लगाती हूँ मैं यहाँ पे पोछा। झाड़ू तो मैंने लगा लिया है, उसको मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो मैंने झाड़ू लगा लिया है दोनों कमरों में, ऊपर भी। और अब बारी आती है मेरे पोछे की, तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अंदर के कमरे में पोछा। उसके बाद लगाऊंगी मैं किचन में। और पोछा मैं हमेशा वाइपर से ही लगाती हूँ, क्योंकि वाइपर से लगाने से क्या होता है कि वाइपर सब जगह चला जाता है, बेड के नीचे, फ्रिज के नीचे, चाहे अलमारियों के नीचे। तो इससे लगाने में भी आसानी होती है और लग भी जल्दी जाता है और अच्छे से लग जाता है। तो मैं अंदर के कमरे में भी लगा ली हूँ, किचन में लगा ली हूँ। अब यहाँ पे मैं ये बाहर के बेड के नीचे वगैरह लगाती हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा गद्दा रखा है, इसको हम नीचे लगा लेते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो कूलर वगैरह एक ही कमरे में चलाते हैं तो वहीं पे रहते हैं, क्योंकि अंदर के कमरों में, ऊपर की फ्लोरों में ज़्यादा गर्मी लगती है। बस एक ही कमरे में थोड़ा सुकून सा लगता है, तो वहीं पे हम सब लोग सो जाते हैं। कुछ बेड में सोते हैं और कोई नीचे सो जाते हैं। तो ये आ गई हूँ मैं यहाँ पे ऊपर के फ्लोर में। तो ऊपर के फ्लोर में मैं पहले लगाती हूँ यहाँ पे अंदर के कमरे में झाड़ू, और झाड़ू फिर लगा के उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो काम तो बढ़ ही जाता है, क्योंकि ज़्यादा झाड़ू लगाने के लिए भी है। तो लेकिन आज मौसम अच्छा है तो नहीं, गर्मी भी नहीं लग रही है और अच्छा भी लग रहा है। तो इस तरह से मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मुझे नहाना है, अभी काफ़ी काम पड़ा है। तो मैं इधर पोछा भी लगाती हूँ, अभी पहले तो झाड़ू लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे जूते का स्टैंड देख रहे होंगे, अभी मतलब सामान को, तो अभी सामान सब इसी तरह से रखा है, क्योंकि अभी सामान अच्छे से रखा नहीं है। तो अभी जब अच्छे से सेट हो जाएगा सामान तब सही लगेगा। अभी फैला पड़ा है यहाँ पे। तो ये मेरा अंदर का कमरा है, अंदर के कमरे में मैं लगा ली हूँ झाड़ू। और ये बीच में छोटा सा दिख रहा होगा, ये मंदिर है, और ये बाहर का कमरा है। तो यहाँ पे भी मैं बाहर कमरे में झाड़ू लगा रही हूँ। और यहाँ पे ये मैं टेबल के नीचे, ये सब जगह इसी तरह से मैं झाड़ू लगा लूँगी। और उसके बाद आ गई है अब बारी पोछे की। तो पोछे को तो मैं इधर भी वाइपर से ही लगाऊंगी, और लगाने के लिए ज़्यादा भी है, टाइम भी लगता है, तो फिर भी कर ही लेती हूँ। मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी मैं नहीं काम करती हूँ, आराम से ही काम करती हूँ, और टाइम से हो भी जाता है। ज़्यादा हड़बड़ी में काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से काम करने में अच्छा लगता भी नहीं है। और जब मैं किसी काम को करती हूँ ना, मन लगा कर करती हूँ। तो चलो आज की ब्लॉगिंग की एंड यहीं पे करती हूँ मैं। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो बाय बाय, राधे राधे।